ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत कृपा तमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। सार्थ्यम् अर्जुनस्यादौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। हरे कृष्णा। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे भगवत गीता भक्ति शास्त्री कोर्स में। आज हम दूसरे अध्याय का अंतिम सेक्शन और महत्वपूर्ण सेक्शन चर्चा करने जाने वाले हैं। वो है स्थित प्रज्ञा के लक्षण। तो भगवत गीता के दूसरे अध्याय में कितने सेक्शंस हैं? 5 सेक्शंस हैं। पहले 10 श्लोक अर्जुन पूछते हैं और कृष्ण की शरण लेते हैं, और फिर 11 नंबर के श्लोक से 30 नंबर के श्लोक तक आत्मज्ञान, फिर 31 से 37। सो ये आत्मज्ञान सेक्शन में भगवान बताते हैं कि आत्मा अविनाशी है, इसीलिए युद्ध करो अर्जुन। तो वो पहला आर्ग्यूमेंट अर्जुन का काउंटर करते हैं। और दूसरा कि मैं कैसे एंजॉय करूँगा, तो 31 से 37 में भगवान बताते हैं अगर जीतोगे तो पृथ्वी मिलेगी, और अगर इनकेस अगर तुम हारे और मरे तो तुमको स्वर्ग मिलेगा। तो इन बोथ केसेस यू विल एंजॉय। तो ये एंजॉयमेंट का आर्ग्यूमेंट रिफ्यूट किया। फिर कौन सा सेक्शन आया? 4th सेक्शन, जिसमें वो थर्ड आर्ग्यूमेंट काउंटर करते हैं अर्जुन की। 38 से 53 वो निष्काम कर्म योग है। उसमें पाप कर्म के फल का डर भगवान बताते हैं कि अगर
तुम योग के भाव से अपना कर्म करोगे तो तुम्हें कोई उसका फल नहीं लगता है। तो ये हमने लास्ट टाइम देखा था 2.53 में, तदा योगम अवाप्स्यसि 2.53D, कि ऐसा कर्मयोगी निष्काम भाव से कर्म करता है, प्रमुखतया अपने शुद्धिकरण के लिए उसको अपना कर्तव्य मानते हुए, और अगर उसकी बुद्धि इस संसार के द्वंद्व से मोहित नहीं होती और वो अपने आध्यात्मिक मानसिकता से अपने कर्तव्य में लगा रहता है, तो ये समझना चाहिए कि वो योग में स्थित है। तो अब अर्जुन को सवाल आता है कि आखिर ऐसा कौन है इतना महान कर्मयोगी। अब इसीलिए अर्जुन ये सवाल पूछते हैं। अब अर्जुन सवाल पूछ रहे हैं कि एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का लक्षण क्या है। अभी जो आपने बताया निष्काम कर्मयोगी, वो कैसा होता है। अब ये सवाल अर्जुन को क्यों आता है? भगवान, क्योंकि अर्जुन को अभी अंदर से ऐसा इच्छा है कि उसको युद्ध नहीं करना है। हालांकि अर्जुन शुद्ध भक्त है, लेकिन भगवान की योग माया से वो अभी मोहित है और इसलिए वो अभी देहात्म बुद्धि में है, जिसकी वजह से वो अभी मोहित हो चुका है। और इसीलिए अर्जुन को ऐसा है कि मेरे को युद्ध नहीं करना है। तो भगवान तो बोल रहे हैं युद्ध करो युद्ध करो। तो लास्ट में कब बोला भगवान ने युद्ध करो? 37 और 38 नंबर के श्लोक में बोला भगवान ने। 37 नंबर के श्लोक में बोल रहे हैं सी और डी में, तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। और 38 में भी सी और डी में बोल रहे हैं ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। युद्ध करो। लेकिन अब 29 से 53 श्लोक तक भगवान दिव्यता की बात कर रहे हैं, मोक्ष की कामना करते हुए कर्म करो, इसकी बात कर रहे हैं। और 39 से 53 ये 14 श्लोक में, 14-15 श्लोक में भगवान डायरेक्ट अर्जुन को नहीं बोल रहे कि तुम युद्ध करो। और उसमें भी 49 नंबर का जो श्लोक है उसमें भगवान बोले हैं दूरेण ही अवरम कर्म, मतलब वर देने वाला कर्म, जो मुक्ति का वर देता है वैसा कर्म करो। तो यहाँ पे भगवान बताना चाहते हैं कि जो मैंने कर्म कांड बताया है उससे तुमको मुक्ति नहीं मिलने वाला है, तो वो अवरम कर्म है, भले वो तुम्हें स्वर्ग देता है। लेकिन अर्जुन को क्या लगा कि ये भीष्म और द्रोण को मारना ये अवरम कर्म है। अवरम कर्म मतलब इनऑस्पिशियस वर्क, कि घृणित वर्क, घृणित कर्म, कि जो नहीं करना चाहिए। तो अब अर्जुन को लगा कि भगवान ने पिछले 14-15 श्लोक में युद्ध के बारे में बोला नहीं है, और ऐसा भी बोला है कि ये अवरम कर्म से, खराब कर्म से दूर रहो और मेरे को कर्मयोगी बनना है और मेरे को आत्मा के स्तर पे अपने आप को उठा के मोक्ष की कामना करनी है। पदम गच्छन्ति अनामयम। भगवान बताए कौन से श्लोक में? 51, जिसमें पहली बार भगवत गीता में स्वर्ग से परे के लक्ष्य का हमें प्रयास करना चाहिए, इसका वर्णन आता है, जो कि मोक्ष है। इसीलिए अर्जुन को प्रश्न होता है कि
क्या वो कर्मयोगी युद्ध करता है या नहीं करता? अगर वो नहीं करता तो फिर मैं भी नहीं करूँगा। तो इससे हम एक शिक्षा लेते हैं कि हम भी जब लेक्चर सुनते हैं तो ऐसा स्टैटिस्टिक्स बताता है कि सुनने वाले को 20% याद रहता है, और वो कौन सा 20% वो तो भगवान ही जानते हैं। लेकिन जनरली जो बात से वक्ता सहमत होता है, या कोई वक्ता ऐसी बात बोल दे कि जो मैं अभी तक सोच रहा था उससे वो बिल्कुल विपरीत है, तो ये दो बातें जनरली याद रहती हैं। तो इसी तो अभी अर्जुन इस लेवल पे है ताकि हम सीख सके कि ऐसा इस तरीके से नहीं श्रवण करना है। जो बताया, जो भगवान कृष्ण का संदेश है उसको देने के पीछे का जो भाव है उसको समझते हुए हमें श्रवण करना है। तो यहाँ पे अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं 2.54। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प सेक्शन है, स्थित प्रज्ञा। ये स्थित प्रज्ञा शब्द भगवान कृष्ण केवल इधर ही प्रयोग करेंगे, 2.54 से 2.72 तक। इसके बाद पूरी भगवद गीता में ये स्थित प्रज्ञा स्पेसिफिक शब्द नहीं आता। तो आइए हम देखते हैं श्लोक एक के बाद एक। अर्जुन उवाचा स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशवा स्थितधिः किं प्रभाषेत किम् आसीत व्रजेत किम्। अर्जुन ने बोला कि स्थित प्रज्ञा, हमने इसके पहले के सेक्शन में बुद्धि योग के ऊपर बहुत चर्चा किया कि जिसकी बुद्धि आत्मज्ञान में स्थित है और जो योग करता है उसको कर्मयोगी बोलते हैं। तो स्थित प्रज्ञा, तो जिसकी बुद्धि स्थित, प्रज्ञा मतलब बुद्धि या गहराई से सोचने की क्षमता, इसको प्रज्ञा बोलते हैं। और उसमें जो व्यक्ति स्थित है मतलब कि निष्काम कर्मयोगी, तो स्थित प्रज्ञस्य, ऐसा व्यक्ति का भाषा, उसकी भाषा कैसी होती है। और समाधिस्थस्य केशवा, जो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है और जो निष्काम कर्म योग से समाधि को प्राप्त किया हुआ है, मतलब हु इज अ परफेक्ट कर्मयोगी, उसकी भाषा कैसी है, पहला प्रश्न। दूसरा, किम प्रभाषेत, कैसे बोलता है वो। किम आसीत, कैसे बैठता है वो। और व्रजेत किम, कैसे चलता है वो, उसकी भाषा कैसी है, कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। अगर हम इसको लिटरली ले तो ऐसा लगता है क्योंकि मिस्टर यूनिवर्स या मिस यूनिवर्स है, उसको उसके बारे में कैसे बोलती है, कैसे चलता है वो, कैसे बैठता है वो। ऑफ कोर्स अर्जुन का वो फोकस नहीं है। इट इज समथिंग डीप, इट्स नॉट लिटरल, इट्स अ सीरियस फिलोसॉफिकल क्वेश्चन। इसका क्या मतलब है। तो का भाषा, तो वो प्रभुपाद जी यहाँ पे अनुवाद किए हैं लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स। बलदेव विद्याभूषण जी बताए हैं कि भाष्य, भाषा का मतलब यहाँ पे भाष्य है।
हमको पता है कि भाष्य मतलब टीका, भाष्य मतलब कमेंट्री, और टीका मतलब कमेंट्री के ऊपर कमेंट्री। सो अगर जैसे ये प्रभुपाद जी का भाष्य है, गीता भाष्य, और इसके ऊपर हिज ग्रेस भूरिजन प्रभु जी ने इस प्रभुपाद जी के टिप्पणी के ऊपर टिप्पणी दिया है, तो उसको सरेंडर अनटू मी बोलते हैं, उसको टीका बोलते हैं। सो भाष्य मतलब डिस्क्राइब करना या समझाना। तो कैसे समझाएंगे? जब हम उसके लक्षण के बारे में बताएंगे। इसलिए यहाँ पे भाषा का अर्थ होता है लक्षण, कि ऐसा व्यक्ति को कैसे पहचाने, उसका लक्षण क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फिर कैसे बोलता है, और कैसे बैठता है। मतलब बैठना मतलब वो अभी इनएक्टिव है, तो वो आत्मा के ज्ञान में स्थित है, लेकिन उसके शरीर की जो इंद्रियां हैं वो तो इस संसार के विषयों के प्रति आकर्षित होती रहती होगी। तो वो कैसे अपनी इंद्रियों को रेगुलेट करता है, कैसे अपने इंद्रियों को संयमित करता है, तो इसका अर्थ है कि मासीता। और व्रजेत किम, वो ऐसा संयमित व्यक्ति इस संसार में कैसे चलता है, मतलब कि क्या वो अपने इंद्रियों का प्रयोग करता ही नहीं, या वो उचित रूप से प्रयोग करता है। तो इस संसार, ये पूरा संसार विषयों से भरा है, उसको पता है कि मेरे लिए विषय खतरनाक है, तो वो इस संसार में, विषयों से भरे हुए संसार में वो कैसे चलता है। तो ये 4 सवाल हैं। इसका जवाब भगवान कृष्णा देते हैं आगे अनेक श्लोकों में। तो इसके बाद वाला श्लोक है 55, उसमें भगवान पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, उसका उत्तर 55 नंबर के श्लोक में है। किम प्रभाषेत, कैसे बोलता है, वो 56 और 57 नंबर के श्लोक में बता रहे हैं भगवान। किम आसीता, अपने इंद्रियों को कैसे संयमित रखता है, वो 58 to 63 नंबर का श्लोक में बता रहे हैं भगवान। और व्रजेत किम, कैसे इंद्रियों को इस विषयों से भरे संसार में एंगेज करता है फिर भी मुक्त रहता है, वो 64 से 71 नंबर के श्लोक में भगवान इसका जवाब दे रहे हैं। नेक्स्ट 55, अब हम भगवान का जवाब देखते हैं। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। भगवान बता रहे हैं कि 2 लक्षण हैं। प्रजहाति मतलब छोड़ना, सर्वान कामान, सभी भौतिक इच्छाओं को छोड़ना, मनोगतान, कि जो मन से उत्पन्न होती है, तो वो करता क्या है, आत्मन्येवात्मना तुष्टः, और वो अपने आत्मा के अंदर अपनी आत्मा के अंदर मतलब वो बाहर एंजॉय, इस संसार में विषयों के संपर्क से जो एंजॉयमेंट मिलता है वो इच्छाओं को कंट्रोल करता है,
और आत्मा का जो आनंद है वो आनंद को खोजने में लगा रहता है और उसमें वो संतुष्ट रहता है। तो ऐसे व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ बोलते हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान, सभी इच्छाओं का वो त्याग करता है। लेकिन अगली लाइन में बता रहे हैं कि आत्मन्येवात्मना तुष्टः, लेकिन वो अपनी आत्मा के अंदर खुश रहता है, संतुष्ट रहता है। तो सभी इच्छाओं का त्याग करने में खुश रहने की इच्छा भी क्या आ जाती है? सभी इच्छाओं का त्याग करना मतलब खुश रहने की इच्छा का भी त्याग करना है, ऐसा नहीं है। जो योगी है उसको ये ज्ञान है कि ये इंद्रियों और ये इंद्रिय विषय का जो संपर्क है उससे जो सुख मिल रहा है, हालांकि वो सुख कभी कभी मिलता है और थोड़ा मिलता है, लेकिन ये मेरे बंधन और ये मेरे जन्म मृत्यु के चक्र रूपी दुख का कारण है। इसीलिए वो उसको रिजेक्ट करता है। लेकिन उसको ये पता है कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा का स्वभाव है सत चित आनंदा। तो अगर मैं अपने आप को पहचानूंगा, अपने स्वभाव को जागृत करके उसको जीऊंगा, तो मैं स्वाभाविक रूप से मैं आनंद का अनुभव करूंगा, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है आनंद में रहना। तो वो इस संसार की वस्तुओं में आनंद नहीं ढूंढता, वो अपने अंदर आत्मा के आनंद को ढूंढता है। ऐसे व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ बोलते हैं। इसीलिए यहाँ पे मनोगतान शब्द बहुत महत्वपूर्ण है कि जो भी मन बताता है कि इससे तुमको खुशी मिलेगी, इससे तुमको खुशी मिलेगी, योगी को पता है कि इससे मेरे को नहीं मिलेगी। मेरी आत्मा की खुशी इससे अलग है। तो प्रभुपाद जी बहुत ही सरल भाषा में तात्पर्य में समझाते हैं कि एक भौतिकतावादी व्यक्ति होता है और एक अध्यात्मवादी व्यक्ति होता है। जो खुशी बाहर ढूंढता है उसको भौतिकतावादी व्यक्ति बोलते हैं, और जो खुशी अंदर ढूंढता है उसको अध्यात्मवादी बोलते हैं। अब मन अंदर है या बाहर है? अंदर है। तो फिर अगर मन अंदर की खुशी है तो फिर यहाँ पे भगवान क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि मन की इच्छाओं को भी त्यागना है? क्योंकि शरीर की दृष्टि से मन अंदर है, लेकिन आत्मा की दृष्टि के लिए मन बाह्य ही है। कुछ लोग बोलते हैं कि अपने अंदर झांको और तुम्हें शांति मिलेगी। फिर वो अपने अंदर झांकता है तो उसको चिंता ही चिंता मिलती है और वो और अशांत हो जाता है। तो अंदर मतलब आत्मा के स्तर पे। तो जब हम अपने आप को शरीर समझते हैं तो ये शरीर से बाहर का बाहर गिनते हैं, शरीर के अंदर का अंदर गिनते हैं। लेकिन अगर हम अपने आप को आत्मा समझते हैं तो आत्मा के लिए शरीर और मन दोनों बाह्य है, दोनों एक्सटर्नल है। और आत्मा का जो स्वभाव है उसको पहचानना, उसको जागृत करना, उसमें रमण करना, उसको इंटरनल बोलते हैं। तो मनोगतान, तो इसीलिए 3 लेवल है, एक बॉडी, एक माइंड और एक आत्मा, सोल। अब शरीर मतलब इंद्रियां। तो इस संसार के अंदर इंद्रियों के विषय है। इंद्रियों के विषय मतलब क्या? इस संसार की वस्तु है जो इस शरीर को कंफर्ट देती है, इस इंद्रियों को राहत देती है,
उसको हम विषय बोलते हैं। और तो जब अब हमारी इंद्रियां जब जब हम इस संसार में रहते हैं तो वो विषयों के प्रति आकर्षित होगी। लेकिन अगर शरीर या इंद्रियां मन को बोलती है कि मेरे को ये एंजॉय करना है, लेकिन मन इसको रिजेक्ट करता है, ये पहला लक्षण है स्थित प्रज्ञ का, कि नहीं, ये इंद्रिय और इंद्रिय विषय के संपर्क वाला सुख नहीं चाहिए। और मन अंदर की ओर मुड़ता है और आत्मा के अंदर रमण करने की प्रयास करता है। तो ये स्थित प्रज्ञ का दूसरा लक्षण है। अब एज डिवोटीज जब हम भगवान के विग्रह का दर्शन करते हैं, जब हम प्रसाद लेते हैं, तो ये क्या एक्सटर्नल हैप्पीनेस है या ये इंटरनल हैप्पीनेस है? क्योंकि हम भगवान को इन्हीं आंखों से देख रहे हैं, हम प्रसाद भी इसी जीवा से ले रहे हैं। तो कोई बोल सकता है तो मैं भी किसी और को देखता हूं तो वो भी बोध है। तो अगर हम किसी भौतिक वस्तु को देखते हैं तो वो हम आत्मा है ये हमें भुलाता है और हमारे आत्मा के आध्यात्मिक स्वभाव से हमें और दूर लेके जाता है। इसलिए वो हमें आत्मा से दूर लेके जा रहा है, इसलिए वो बाह्य है। और भगवान कृष्ण जो हमारे हृदय में है, वो ही ये सब भक्ति के अलग अलग विधियों में वही भगवान की हाजिरी प्रकट हुई है। चाहे वो भगवान का नाम हो, भगवान के विग्रह हो, भगवान का प्रसाद हो, तो वो वही भगवान का प्रागट्यकरण है, अलग अलग तरीकों से, अलग अलग मात्राओं में, जो हमारे अंदर है भगवान। और जब हम ये भगवान का संपर्क करते हैं तो हमारी आत्मा जागती है। हम अपने आप को आत्मा के रूप में और ज़्यादा पहचानते हैं। हम अपने आध्यात्मिक स्वभाव के और करीब आते हैं। इसीलिए क्योंकि वो हमें हमारे आत्मा के स्तर पे और भगवान के नज़दीक लेके जाती है ये सब विधियाँ। इसीलिए ये हो सकता है कि ये हम बाहर से इंद्रियों से कर रहे हैं, लेकिन ये आंतरिक कहलाती है, क्योंकि इससे आत्मा जागती है और इससे हम भगवान के नज़दीक जाते हैं। समझ में आया? मतलब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम खुशी कहाँ ढूंढ रहे हैं, बाहर या अंदर। अगर हम अंदर ढूंढ रहे हैं आत्मा के स्तर पे, भगवान के साथ हमारे संपर्क में, हमारा भगवान के साथ जो रिश्ता है उसमें, तो हम आध्यात्मिक हैं, तो हम स्थित प्रज्ञा हैं, तो हम भक्त हैं। इसलिए इस श्लोक का सार क्या है कि अपनी मन से उपजित सभी इच्छाओं का त्याग करना, कृष्ण की ओर मुड़ के हमारा कृष्ण के साथ जो संपर्क है, जो रिश्ता है, उसमें खुशी ढूंढना, तो वो स्थित प्रज्ञ है, वो भक्त है। तो ये भगवान ने पहला उत्तर दिया है कि स्थित प्रज्ञ की भाषा, अर्थात उसके क्या लक्षण होते हैं, कैसे उसको पहचाने। तो दो लक्षण हैं, जो बाहर खुशी नहीं ढूंढता, जो अंदर खुशी ढूंढता है। तो वो स्थित प्रज्ञा है। ओके, अभी दूसरा सवाल क्या था? किम प्रभाषेत, कैसे बोलता है वो? तो वो हम देखते हैं 56 नंबर के श्लोक में।
दुःखेष्वनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहः वितराग भय क्रोधः स्थितधीर मुनिर उच्यते। स्थित धीर मुनि मतलब यहाँ पे भी वो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के बारे में ही बता रहे हैं, बस शब्द अलग है क्योंकि उसके कुछ अलग गुण के ऊपर फोकस करना चाहते हैं, इसलिए बाकी व्यक्ति वही है कि जिस मुनि की बुद्धि स्थिर है, वो स्थित धीर मुनि, वो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसा है? दुखेषु अनुद्विग्न मनः, अगर उसके मन को दुख पहुंचता है तो अनुद्विग्न, उससे वो डिस्टर्ब नहीं होता। सुखेषु विगत स्पृहः, अगर उसके मन को सुख मिलता है तो स्पृहः मतलब और इच्छा करना, विगत मतलब ऐसा नहीं होता। तो सुख में वो और सुख मिले उसको वो इच्छा नहीं करता। जो राग से, भय से और क्रोध से मुक्त होता है, ऐसे व्यक्ति को स्थित धीर मुनि बोलते हैं। अब सबसे पहला प्रश्न आता है ये श्लोक पढ़ के कि अर्जुन ने क्या पूछा, कैसे बोलता है वो? और यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं? उसका मन कैसा है ये बता रहे हैं। दुख में, सुख में, राग में, भय में, क्रोध में उसकी मन की स्थिति बता रहे हैं। तो क्यों ऐसा बता रहे भगवान? क्योंकि भगवान ये बताना, इसके बाद वाले श्लोक में 57 नंबर में श्लोक में वो कैसे बोलता है वो बता रहे हैं। इसमें बता रहे हैं कि उसका मन कैसे बोलता है। भगवान ये समझाना चाहते हैं कि जब हम आध्यात्मिक रास्ते पे चलते हैं तो अंदर अलग बाहर अलग ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा मन भी बोलता है, सबको अनुभव है कि हमारा मन बोलता है, खास करके जब सवेरे हमारा अलार्म बजता है 1 मिनट सो जाओ, वो कौन बोला? हाँ, भगवान नहीं बोले, गुरु नहीं बोले, कौन बोला? मन बोला। और फिर वो 1 मिनट ब्रह्मा जी की 1 मिनट बन जाएगी, फिर वो मन नहीं बोलता। भगवान बता रहे हैं कि वो अगर बाहर भी जो बोलता है, जो वो भगवान आगे के श्लोक में बता रहे हैं, उससे पहले कि उसका मन भी बदल जाता है, उसकी मन की आवाज़ भी बदल जाती है, वो मन क्या महसूस करता है वो भी बदल जाता है। अंदर अलग है बाहर अलग ऐसा नहीं है। जैसे आप में से जो भक्त जॉब करते हैं तो कभी कभी बॉस के ऊपर बहुत गुस्सा आता है, और कुछ लोग हैं ऐसे यहाँ पे नहीं होंगे, लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं बाहर के संसार में कि जो अपने घर पे एक बॉक्सिंग बैग रखते हैं और उसके ऊपर अपने बॉस का फोटो रखते हैं। तो ऑफिस में स्माइल करेंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे बॉस के साथ, और घर आके फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे उस बॉक्सिंग बैग के ऊपर। ऐसा है होता है। अगर इतना नहीं है तो अंदर से है कि मार दूं इसको मैं, लेकिन बाहर से हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। भगवान बोल रहे हैं कि किम प्रभाषेत, मतलब वो जो अंदर महसूस करता है वही बाहर बोलता है, तो उसका अंदर का वातावरण भी बदल जाता है और उसका मन का आवाज़ भी बदल जाता है। अब क्या बदलता है? तो सबसे पहले तो हम ये स्थित धीर मुनिर उच्यते ये समझते हैं। प्रभुपाद जी का तात्पर्य दिखाइए।
प्रभुपाद जी तात्पर्य की भी शुरुआत यहीं से करते हैं, स्थित धीर मुनि। मुनि मतलब कि जो बहुत सोचता है, लेकिन जो अभी तक निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा है जो सोचता रहता है। इसका एक उदाहरण देता हूं कि मान लो कि कोई मुनि बैठे हैं कोई पेड़ के नीचे, और उस पेड़ पे एक पक्षी आके बैठा, और बैठा तो वो डाली हिलने लगी, और वो डाली हिलने लगी तो पक्षी उड़ा और उस डाली पे एक फल था वो नीचे गिरा। अब मुनि सोचेगा कि पक्षी उड़ा इसलिए फल गिरा, या फल गिरा इससे डर के पक्षी उड़ गया, या तो फल नहीं गिरने वाला था, पक्षी के वजन से फल गिरा, और पक्षी खुद डरा नहीं है लेकिन उसको तो उड़ना ही था इसलिए वो उड़ा है, या तो पक्षी का उड़ना और फल का गिरना इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो जो ऐसा सोचता रहता है तो ऐसा सब सोचते रहते हैं, सब मुनि हैं, लेकिन मुनि मतलब उसका सोचने का फैकल्टी थोड़ा ज़्यादा रहता है। इंग्लिश में उसको स्पेकुलेशन बोलते हैं। मुनि ही इज़ अ स्पेक्यूलेटर। तो हम हमेशा कॉज इफेक्ट के बारे में सोचते रहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। मान लीजिए कि कभी कभी साउंड सिस्टम बंद हो जाता है तो तुरंत क्या सवाल आता है, ऐसा क्यों हुआ। तो इफेक्ट को देख के हम कॉज तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। हर स्थिति में हम भी स्पेकुलेट करते हैं, लेकिन जब रियल लाइफ की बात आती है तो उसमें मल्टीपल फैक्टर्स, मल्टीपल एंगल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो हमेशा कॉज तक पहुंचना कि क्या कारण है ऐसा हुआ, वो उतना आसान नहीं होता और हम सोचते ही रहते हैं। और उसमें भी जिंदगी के सत्यों को जानना, अस्तित्व के गहरे रहस्यों को जानना, वो केवल सोचने से कैसे होगा। तो स्थित धीर मुनि कौन है कि जो ये सब विचार विमर्श जिसका आधार गुरु साधु शास्त्र नहीं है वो इससे ऊपर उठ चुका है, और जो साध्य और साधन की समझ में स्थित हो चुका है उसको स्थित धीर मुनि बोलते हैं। कि इस जिंदगी का लक्ष्य क्या है, और ये सृष्टि का लक्ष्य क्या है, और हर वस्तु हर परिस्थिति का उद्देश्य इस सृष्टि और मेरे जिंदगी के मूल उद्देश्य को पूरा करने के लिए है, और मेरे को भी उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही मेरे को जीना चाहिए। इस ज्ञान में जो स्थित है उसको स्थित धीर मुनि बोलते हैं। अब प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि परपट में नीचे एक श्लोक आएगा कि ऐसा स्थित धीर मुनि कौन है। हाँ, तो ये यामुनाचार्य जी ने एक ग्रंथ लिखा है जिसको स्तोत्र रत्न बोलते हैं, और इसका 43 नंबर का श्लोक प्रभुपाद कोट करते हैं कि स्थित धीर मुनि कौन होता है। इसमें श्लोक आता है, भवंतम एवानुचरन् निरंतरः प्रशांत निशेष मनोरथांतरः। फिर
एकांतिक नित्य किंकरः सनाथ जीवितम। बीच में मैं एक दो शब्द खा गया क्योंकि वो मुझे याद नहीं है लेकिन ये श्लोक ऐसा समझाते हैं कि भवंतम एवानुचरण, जब से मैं आपकी भक्ति के आचरण में लगा हूँ, निरंतरः सतत लगा हूँ, जब से मैं 24 घंटा आपकी भक्ति में लगा हूँ, तो क्या हुआ है? यहाँ पे मन की बात चल रही है और इस श्लोक में मन आया है। मनोरथांतरः, कि मन का रथ कैसा होता है? भागता रहता है, इसके बारे में सोचता है, इसके बारे में सोचता है, इसके बारे में सोचता है। तो वो मेरा मन का रथ शांत हो चुका है, प्रशांत निशेषा, मेरे मन को शांति है। क्यों? क्योंकि मेरे को आप मिल गए हो। एकांतिक नित्य किंकरः, मेरे को समझ में आ गया है कि मैं आपका दास हूं। कैसा दास? नित्य, एकांतिक नित्य किंकरः, एक निष्ठ सदा के लिए ऐसा दास हूं मैं आपका। और तब से मेरे को इतना संतोष है कि अब मैं सनाथ बन चुका हूं, अब मैं अनाथ नहीं रहा हूं। इस संसार में हर व्यक्ति अनाथ है क्योंकि उसके पास स्थायी आश्रय नहीं है। लेकिन जब अपने बुद्धि से व्यक्ति समझ जाता है कि भगवान मेरा आश्रय है और अब मैं सनाथ हूँ, तो उसका मन शांत हो जाता है और वो संतुष्ट रहता है, खुश रहता है भगवान की भक्ति में। तो इसको स्थित धीर मुनि बोलते हैं। अब इसके बाद नीचे 3-4 लाइन के बाद प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि दुखेषु अनुद्विग्न मनः। ऐसा कैसे होता है कि जब दुख आता है तो उसका मन विचलित नहीं होता है? क्योंकि उसको पता है कि कभी, मतलब हमारे जीवन में जब भी दुख आता है तो हमको क्या लगता है? मैं इसके लायक नहीं हूं, आई डोंट डिजर्व दिस। ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? क्योंकि मैंने इतना तो गलत नहीं किया था, मेरा इतना तो गलती नहीं था। तो अगर हम निष्पक्ष रूप से हम सोचे तो हम ये भी समझ सकते हैं कि कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा भी होता है कि बहुत मेहनत नहीं किया लेकिन फिर भी कुछ बहुत अच्छा भी हुआ है हमारे साथ। तब तो हम नहीं पूछते अरे ऐसा कैसे हो गया, मैं इतना तो लायक नहीं था। तो अपने ज़िंदगी के अनुभव से, ज्ञान से वो व्यक्ति समझता है कि ये सब मेरे ही कर्मों का हिसाब मुझे मिल रहा है, और अगर मैं आध्यात्मिक रास्ते पे नहीं लगता तो मेरा कर्म का हिसाब सीधा सीधा आता। लेकिन अभी मैं आध्यात्मिक जीवन में लगा हूँ और विशेष रूप से हम लोग भक्ति में लगे हैं, तो भगवान हमें हमारा दुख काट के दे रहे हैं। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। हमारा कर्म काट देते हैं भगवान, कर्म का फल कम करके देते हैं। तो जब भी दुख आता है तब वो ये सोचता है, समझता है कि मेरे को तो बहुत दुख मिलने वाला था, ये तो बहुत कम दुख मिला, इसलिए उसका मन विचलित नहीं होता। और ये कौन सा भाव है? नीचे प्रभुपाद कोट करते हैं श्लोक, इसमें नहीं करते। 10-14-8 तत्ते अनुकंपासु समीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतं विपाकं हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाग। तो ये भाव रहता है, इसलिए वो विचलित नहीं होता। फिर इसके बाद प्रभुपाद जी बता रहे हैं सुखेषु विगत स्पृहः। अगर उसको सुख मिलता है तो और उसको सुख मिले और उसको सुख मिलता ही जाए, उसका मन ऐसी भी इच्छा नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसको पता है
कि मेरा लक्ष्य आध्यात्मिक है, तो मैं अपने आध्यात्मिक कर्म में, अपने आध्यात्मिक कर्तव्यों में स्थित रहूँगा हर परिस्थिति में। तो वो सुखमय स्थिति में भी वो आसक्त नहीं होता, वो अपने आध्यात्मिक लक्ष्य के ऊपर अपनी बुद्धि केंद्रित करते हुए अपने आध्यात्मिक कर्तव्यों को करता जाता है। और अगर हम भक्त हैं तो हम ये कन्विंस होते हैं कि हम भगवान के दास हैं, हम भगवान की दासी हैं, और ये मेरी पहचान फिक्स है, तो मेरा भगवान के साथ रिश्ता भी फिक्स है, तो मेरा उनके प्रति सेवा भी फिक्स है हर स्थिति में। अगर सुख आता है तो वो भगवान ने दिया है, दुख आया है तो वो भी भगवान ने दिया है, और इसमें मेरी सेवा मुझे कंटिन्यू करना है, क्योंकि मेरा सुख भगवान के सुख में है। और अगर उस सेवा में कोई दुख आ रहा है तो वो मेरे लिए परम सुख है। इसलिए वो भौतिक सुख में की स्थिति से आसक्त नहीं होता, उसका फोकस अपनी सेवा, अपना आध्यात्मिक कर्म ही होता है। इसलिए उसको और सुख की इच्छा नहीं होती, उसको और आध्यात्मिक उन्नति की इच्छा होती है। तो सुखेषु विगत स्पृहः। और प्रभुपाद जी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। प्रभुपाद जी के जीवन में हम देखते हैं कि पहले उनको कितना कष्ट आया। जब वो भारत में थे तो वो अपने बिजनेस से, जब वो गृहस्थ जीवन में थे तो अपना फार्मेसी का बिजनेस चलाते हुए उनको अपने गुरु को फाइनेंशियली सपोर्ट करना था, लेकिन उनका धंधा उतना नहीं चला। फिर उन्होंने लीग ऑफ डिवोटीज झांसी में बनाया, वो भी कुछ समस्या हुई तो उनको वो जगह छोड़नी पड़ी। और फिर उन्होंने बैक टू गॉडेड मैगज़ीन शुरू किया, लेकिन फाइनेंशियल क्रंच की वजह से उनके पास उसका प्रकाशन का पैसा नहीं था। फिर उसके बाद उन्होंने अपने गुरु भाइयों के साथ प्रचार और सेवा करने का प्रयास किया, लेकिन उनके कुछ गुरु भाइयों का समझ थोड़ा संकीर्ण था, तो उसकी वजह से उनको द हार्मोनिस्ट की जो उनके गुरु का मैगज़ीन है भक्ति सिद्धांत महाराज का, उसको एक्सपांड करना था तो भी उतना सपोर्ट नहीं मिला, और उनको बेसिक फैसिलिटी भी नहीं मिल रहा था प्रभुपाद जी को। उसके बाद वो वृंदावन गए, फिर वो अपने पुस्तकों का प्रकाशन करते थे, उसमें भी उनको बहुत दिक्कत आया। फिर वो अमेरिका गए, रास्ते में 2 हार्ट अटैक आते हैं उनको। लेकिन इन सब में दुखेषु अनुद्विग्न मनाः, ही केप्ट गोइंग। वो आगे बढ़ते रहे, उनका मन विचलित नहीं हुआ। और फिर बाद में जब प्रभुपाद जी को सफलता मिली, इतने खूबसूरत मंदिर थे, इतने समृद्ध मंदिर थे पूरे विश्व में, तो प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं सोचा कि ठीक है अब बैठेंगे और भक्ति करेंगे। फिर भी प्रभुपाद जी अंतिम सांस तक पृथ्वी का भ्रमण करते रहे और सतत प्रचार कार्य में लगे रहे। तो सुखेषु विगत स्पृहः। और वितराग भय क्रोधः। वित मतलब उसके बगैर, तो राग मतलब ये होगा तो ही मुझसे होगा उसको राग बोलते हैं। तो अगर इतनी सुविधा दोगे तो ही सेवा करेंगे, वरना ये आपका सेवा, ये आप देख लो तो इसको राग बोलते हैं। तो कोई राग नहीं। और भय कि ये चला जाएगा, ये खो जाएगा, किसी भौतिक वस्तु के ऊपर उतनी ज़्यादा निर्भरता है ही नहीं कि उसको खोने का इतना भय हो कि हम आध्यात्मिक उद्देश्य से विचलित हो, क्योंकि वो ज्ञान में स्थित है। और क्रोध, वो क्रोध से भी मुक्त होता है। अब हम प्रभुपाद जी के जीवन में देखते हैं तो ऑफ कोर्स अभी हमने चर्चा किया कि प्रभुपाद जी राग से मुक्त हैं,
हर परिस्थिति में, हर सुविधा में वो केवल ये सोचते थे कि मैं कैसे गुरु का आज्ञा का पालन और मैं भगवान की सेवा करूं। दूसरा, भय। अगर प्रभुपाद जी को भय होता तो वो 70 साल की उम्र में अकेले जहाज में अमेरिका के लिए प्रस्थान ही नहीं कर पाते। और क्रोध, क्या प्रभुपाद जी को क्रोध आता था? आता था। उनके शिष्यों को पूछो वो कांप जाते थे। लेकिन यहाँ पे क्रोध का अर्थ है फ्रस्ट्रेशन, कि उनका कुछ प्लान, मतलब कि किसी व्यक्ति का उसके प्लान के अनुसार चीज़ें ना जाए तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है और उसकी वजह से क्रोध करता है। तो कभी कभी गुरु क्रोध का उपयोग करते हैं केयरलेस शिष्य को उसकी गलती की गंभीरता का एहसास दिलाने के लिए, लेकिन वो खुद गुस्से के प्रभाव में, गुस्से के कंट्रोल में कभी नहीं होता। इसलिए प्रभुपाद जी गुस्सा करते थे, उसके जस्ट दूसरे मिनट में वो एकदम नॉर्मल हो जाते थे। सो वितराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिर उच्यते। सो ऐसा एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के अंदर का वातावरण होता है, ये उसके मन की स्थिति होती है। और नेक्स्ट, और ऐसा अंदर होता है तो फिर बाहर कैसा आता है, वो 2.57 है। यह सर्वत्र न विष्णेहस तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कि जो सर्वत्र इस पूरे संसार में अभिस्नेहस, जो प्रभावित नहीं होता है, प्राप्य शुभ अशुभ, उसको शुभ प्राप्त होता है या अशुभ प्राप्त होता है, तो वो क्या बोलता है, ना भी नंदती न द्वेष्टि। वो उसको अच्छा मिलता है तो वो उसकी प्रशंसा नहीं करता है, और उसको बुरा मिलता है तो वो उससे द्वेष का अनुभव करके कुछ नहीं बोलता है। मतलब उसको अच्छा मिला तो वो उसकी प्रशंसा नहीं करेगा, उसको बुरा मिला तो वो उससे द्वेष नहीं करेगा। ऐसा व्यक्ति तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, वो अपने आध्यात्मिक बुद्धि में स्थित है। तो अब अच्छा और बुरा भक्तों को भी अनुभव होता है। योगी को अनुभव होता है कि ये अच्छा है और ये बुरा है, लेकिन उसका आध्यात्मिक एब्जॉर्प्शन इतना ज़्यादा होता है कि मटीरियल गुड या मटीरियल बैड उसको ज़रूरत से ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाता। उसकी मति को, उसके ध्यान को, उसकी बुद्धि को प्रभावित नहीं कर पाता, क्योंकि उसका ध्यान आध्यात्मिकता में स्थित होता है। इस श्लोक का मतलब ये नहीं है कि जैसे किसी पेशेंट को ऑपरेशन से पहले उसको वो दिया जाता है, एनेस्थेसिया दिया जाता है, तो उसको आप प्रेम करो या इंजेक्शन दो, उसको कुछ होता ही नहीं है। सो डिवोटीज डू नॉट desensitize themselves to material good or bad, but they focus on sensitizing themselves more towards the spiritual things. वो आध्यात्मिक वस्तुओं में अपना एब्जॉर्प्शन बढ़ाते हैं, ध्यान बढ़ाते हैं, तो भौतिक वस्तुएं अच्छी और बुरी उनके आसपास होती है, लेकिन वो उनको डोमिनेट नहीं कर पाती। उनके व्यवहार को, उनके मन की स्थिति को
और विशेष रूप से उनकी वाणी को। और उनके दृष्टिकोण को। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं कि अगर कुछ अच्छा होता है लेकिन वो अगर किसी को उसके लक्ष्य से चलित करता है तो वो फिर अच्छा उसके लिए बुरा बन जाता है। तो ये हम देखते हैं महाभारत में कि जब 14वें दिन में अर्जुन ने जयद्रथ को मारा तो वो तो कृष्ण और अर्जुन ने जब मतलब कृष्ण ने सूर्य को सुदर्शन चक्र से ढक दिया तो इस खुशी से सब लोगों ने अपना वो एकदम रिलैक्स हो गए और वो अपना फोकस, वो अपनी गंभीरता खो दिए। तो भगवान ने तब नहीं बोला अर्जुन को कि मारो, भगवान ने सुदर्शन चक्र को पहले वापस लिया, फिर कृष्ण ने अर्जुन को बोला ये सूर्य है, ये जयद्रथ है, अब मारो। तो क्योंकि वो लोग रिलैक्स हो गए थे इसलिए फिर उनको टाइम ही नहीं मिला कि वो अर्जुन को रिटालिएट करे और सीधा जयद्रथ की मृत्यु होती है। तो इससे हमको ये मॉरल मिलता है कि कभी कभी ज़िंदगी में इतना भी खुश नहीं हो जाना है कि दैट वी लेट अवर गार्ड डाउन, वी बिकम केयरलेस, वी लूज आवर फोकस, हमारा ग्रेविटी कम हो जाए। ओके, तो ये भगवान ने दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न, किम आसीत। तो ये 2.58 से 2.63 तक है, ये 2.58 नंबर का श्लोक है। कैसे एक योगी बैठता है, कैसे वो अपने इंद्रियों को संयमित करता है। भगवान ने 55वें श्लोक में बताया कि वो इंद्रिय और इंद्रिय विषयों का जो संपर्क से जो सुख है या उस सुख की जो इच्छा है उसको रिजेक्ट करता है। मतलब अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों के भोग में नहीं लगाने देता, उसको कंट्रोल करता है, उसको डिटैच करता है। कैसे करता है वो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। यदा संहरते चायम कुर्मो अंगानिव सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। संहरते, जो विड्रॉ करता है, प्रॉपर लिखते हैं वाइंड अप जो अपनी इंद्रियों को वाइंड अप करता है। कैसे? कूर्मो, कूर्मो मतलब कछुआ, अंगानी व सर्वशः, जैसे वो अपनी, जब उसको लगता है ये डेंजर है तो वो अपने इंद्रियों को अंदर खींच लेता है। वैसे ही एक योगी, एक भक्त, इंद्रियाण इंद्रियार्थेभ्यः, वैसे ही जब उसको लगता है कि ये विषय है, ये इंद्रिय विषय है, तो वो इंद्रियों को उसके तरफ नहीं जाने देता, वो उससे पीछे खींचता है। जो ऐसा व्यक्ति है तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, ऐसे योगी की, ऐसे व्यक्ति की आध्यात्मिक बुद्धि स्थित है। नाइस एग्जाम्पल। क्योंकि कछुआ बोलते हैं ना उसको, हाँ, कछुए का लिम्ब्स, हाथ और पैर, वो वल्नरेबल होता है, वो कोमल होता है, वो उसका वीक पॉइंट है। तो मैं कुछ दिनों पहले मैं एक क्लास सुन रहा था, तो उसमें एक वक्ता एक वीडियो दिखा रहे थे, उसमें एक कछुआ ने, उसने अपने लिम्ब्स अंदर कर लिए और एक शेरनी थी, उसने उसको मुंह में ले लिया और ऐसे ऐसे कर रही है लेकिन कुछ नहीं हो रहा। और फिर वो अंत में थक हार के उसको छोड़ के चली जाती है। उसके कुछ वक्त के बाद फिर से वो कछुआ बाहर अपने लिम्स को बाहर निकाल के वो चलने लगता है। रियल वीडियो। और अगर
एक हाथी भी अगर इसके ऊपर चलता है तो भी उसको कुछ होता नहीं, लेकिन उसका लिम्स वीक पॉइंट्स है उसका। तो ये हमें भी समझना है कि अगर हम आध्यात्मिक रास्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारी इंद्रियां हमारा वीक पॉइंट है। इंद्रियों की वजह से हम नीचे जाते हैं। तो ऐसा स्पोर्ट्स में भी होता है। अगर सामने वाले को पता चलता है इसका ये वीक पॉइंट है तो वो उसी पे अटैक करता है। जैसे कि अगर कोई बैट्समैन है क्रिकेट में, अगर बॉलर को पता है कि ये शॉर्ट पिच बॉल, बाउंसर बॉल को ये बल्लेबाज नहीं खेल पाता, तो वो बार बार वही बॉल डालता है। बॉक्सिंग में भी ऐसा होता है कि हिट वेयर इट हर्ट्स। जब वो लड़ता है तो पहले वो कुछ मतलब वो थोड़ा थोड़ा मुक्का मारता है, तो जहाँ पे उसको थोड़ा पहले से ही दर्द होता है तो उधर करता है, तो उससे उसको पता चलता है ये उसका वीक पॉइंट है। फिर वो उसी को मारता है ताकि वो जल्दी से नीचे गिरे, जल्दी से वो हारे। सो हमारा वीक पॉइंट क्या है? इंद्रिय। वहाँ से हमारा पतन शुरू होता है। फ्रॉम देयर वी बिगिन टू फॉल। सो एक योगी कैसे बैठता है? वो अपने इंद्रियों को संयमित रखता है। तात्पर्य की पहली लाइन, प्रभुपाद जी बताते हैं कि वन कैन कंट्रोल द टेस्ट ऑफ अ योगी, डिवोटी और सेल्फ रियलाइज सोल। सेल्फ रियलाइज सोल मतलब निष्काम कर्म योगी या तो भक्त। तो हम इसको अगर गीता के फ्लो के अनुसार देखें तो ये निष्काम कर्म योगी के लिए है, लेकिन प्रभुपाद का फोकस ज़्यादा ये है कि ये सब श्लोक हम एज भक्त हमारी भक्ति में कैसे उतारें। तो उस तरीके से प्रभुपाद जी ने दोनों समझाया अपने तात्पर्य में कि वो अपने इंद्रियों को अपने प्लान के अनुसार कंट्रोल कर सके। ऐसा नहीं कि उसको 24 घंटा उसको अपने इंद्रियों को अंदर ही रखना है। इट्स नॉट पॉसिबल ऑल्सो। इट मे बी फॉर सम पीपल, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो जहाँ पे एंगेज करना है वहाँ पे वो एंगेज करेगा। जहाँ पे उस योगी को लगेगा कि ये मेरे फ़ायदे में है, वहाँ पे इंद्रियों को एंगेज करेगा। जहाँ पे उसको लगेगा कि ये मेरे नुकसान में है, वहाँ पे वो उसको विड्रॉ कर लेगा, संहरते। तो उसके प्लान के अनुसार अगर वो इंद्रियों को अंदर बाहर कर सकता है तो तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो समझना चाहिए कि उसकी आध्यात्मिक बुद्धि स्थित है। जैसे कि बोलना है तो अनाप शनाप नहीं बोलेंगे हम। क्या बोलेंगे? आध्यात्मिक कथा बोलेंगे, कृष्ण कथा बोलेंगे। मैं दोनों इसलिए बोल रहा हूँ कि वह निष्काम कर्म योगी के लिए वो स्पिरिचुअल नॉलेज हो सकता है, भक्त के लिए कृष्णा कॉन्शियस नॉलेज हो सकता है। और देखना, तो क्या देखना है क्या नहीं देखना है। तो हमारे इंद्रियों को अगर कुछ दिख गया, हमारी आँख को, लेकिन वो हमारे आत्मा के लिए अच्छा नहीं है, तो खींचो अपनी आँख को वापिस, खींचो। प्रत्याहार, ये अष्टांग योग का 5वां अंग है जो भगवान 6ठे अध्याय में और समझाएंगे। यहाँ पे भगवान एक जनरल प्रिंसिपल दे रहे हैं कि इंद्रियों को वापिस खींचो और आत्मा के आनंद में रमण करने में लगाओ। तो एक एग्जाम्पल आता है रेडार का। आर्मी के पास एक वो होता है, रेडार होता है, और वो हमेशा हॉराइजन को देखते रहती है, रेडार कि क्या कोई शत्रु तो नहीं आ रहा। और अगर शत्रु आता है तो ये क्या करते हैं? उसको अटैक करते हैं, उसको अंदर नहीं आने देते। लेकिन अभी बद अवस्था में देहात्म बुद्धि में स्थित व्यक्ति का बुद्धि उल्टा हो गया है। तो वो जब शत्रु को देखता है तो वो उसका स्वागत करने जाता है।
जब बद्ध जीव इंद्रिय विषय को देखता है तो वो सोचता है अरे मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था और वो अपने शत्रु को आलिंगन करता है। तो भगवान बोले ऐसा नहीं करना है। अगर तुम्हारी आध्यात्मिक बुद्धि स्थित है तो ऐसा नहीं करना है। और अगर हम लॉजिकली सोचे भी तो कितना करेंगे? क्या हम हमारी सभी इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं? एक तो चलो ज्ञान से मालूम पड़ता है कि भौतिक सुख आध्यात्मिक आत्मा के लिए जहर है, क्योंकि वो आत्मा है, वो उसको भुलाती है इसलिए। लेकिन अगर लॉजिकली भी सोचे हम तो एक हमारा फैंटेसीज है और एक हमारा फाइनेंसेस है। अब these two can never match. There will always be an unscalable gap between fantasies and finances. और अगर कोई बोले बहुत पैसा है हमारे पास, तो ये शरीर का फिजिकल लिमिटेशन है, कितना भोग करेंगे। तो हमेशा अंदर ये कन्फ्लिक्ट चलता रहता है, मुझे क्या क्या चाहिए और मैं क्या क्या मैं कभी हासिल नहीं कर पाऊंगा। इसकी वजह से थक जाएंगे, चिंता से ही थक जाएंगे। तो भगवान बोले देखो वैसे भी तुम्हें मेहनत करना ही है, तो तुम सही दिशा में कर लो, तो इस और थकोगे नहीं। अगर सो इंग्लिश में 2 शब्द है, वियरीनेस और वेरीनेस। WEARINESS। वियरीनेस मतलब जो हम बोलते हैं ना कि वेर एंड टेयर, थक जाना। और वेरीनेस मतलब WARINESS मतलब सावधान रहना। तो इतना ही अगर हम सावधान रहते हैं हमारे आत्मा के उद्धार के लिए, तो हम थकेंगे भी नहीं और हमको आध्यात्मिक आनंद भी मिलेगा। और इसमें और एक बात है कि कभी कभी कोई भक्त को ऐसा लग सकता है कि मैं भक्ति में कितना आगे बढ़ा हूँ, ये इसका अगर मुझे परीक्षा करना है तो मैं माया के सामने जाऊंगा और मैं कितना रेजिस्ट कर सकती हूँ माया को, ये देखूंगी। उससे मेरे को मेरा आध्यात्मिक शक्ति पता चलेगा। किसने बोला ये सब करने के लिए? ऐसा नहीं करना है। हरिदास ठाकुर सामने से वैश्या के पास नहीं गए थे कि मैं अपना आध्यात्मिक शक्ति टेस्ट करता हूँ। ये संसार में टेम्पटेशंस आएंगे ही, तो उसको वैसे भी रेजिस्ट करना ही है। प्राक शरीर विमोक्षणात्, जब तक ये शरीर है तब तक। लेकिन अगर सामने से आए तो फिर उसको रेजिस्ट करेंगे। लेकिन शास्त्र बताता है कि हमारी आध्यात्मिक प्रगति का परीक्षा क्या है कि हमारा गुरु के प्रति कितना निष्ठा बढ़ा है, भगवान के प्रति कितना शरणागति बढ़ा है, हमारा आध्यात्मिक जीवन के प्रति कितना कमिटमेंट बढ़ा है। हमें इस तरीके से टेस्ट करना चाहिए। तो अगर हम इंद्रियों को माया के सामने एक्सपोज करेंगे अपने आध्यात्मिक प्रगति की परीक्षा करने के लिए, तो हम बर्बाद हो जाएंगे, दुर्घटना घटित हो जाएगी और फिर अफसोस के अलावा कुछ हाथ में नहीं रहेगा। इसीलिए भगवान बता रहे हैं कि समझदार बनो, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो कुछ लोग बोलते हैं प्रभु जी मेरे को कुछ नहीं होता, मेरे अंदर बहुत कंट्रोल है प्रभु जी। तो ये आप एक लाइन याद रखो, इवन इफ नथिंग हैपन्स समथिंग हैपन्स। अगर कुछ नहीं भी हो रहा है तो भी कुछ तो हो ही रहा है। मतलब वो हमारे मन के अंदर वो संस्कार जमा हो रहे हैं जो बाद में जाके हमको ट्रबल करेंगे, परेशान करेंगे। और सोते हुए शेर के पास जाके उसको जगा के देखना चाहिए क्या कि ये सो रहा है कि जग रहा है। तो अगर हमारा काम, हमारा लोभ, हमारा क्रोध, हमारा अहंकार
ऐसा थोड़ी है कि अभी वो खत्म हो गया है, सो रहा है वो अपने हमारा आध्यात्मिक साधना के प्रभाव से, फिर हम उसको छेड़ने जाएं तो क्या होगा, वो हमें ख़त्म कर देगा। तो अगर हम उसको छेड़ेंगे नहीं तो वो सोते सोते ही वो एक दिन मर जाएगा। इसलिए हमें फोकस हमारे आध्यात्मिक साधना के ऊपर करना है और अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना है। अब नियंत्रित कैसे करें? क्या केवल हमारा फोकस इंद्रियों के संयम के ऊपर रहेगा, डिटैचमेंट के ऊपर रहेगा, तो क्या ये काफ़ी है? ये काफ़ी नहीं है। तो क्या चाहिए वो भगवान अगले श्लोक में बता रहे हैं। 59 विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसोवर्जं रसोऽपि यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। तो अगर हम विषया विनिवर्तन्ते, अगर हम विषयों से अपने इंद्रियों को दूर करने का प्रयास करते हैं तो कैसा लगता है? निराहारस्य देहिनः, अरे मेरा आहार छिन गया, मैं मर गया, अरे ये तो मेरा आहार है। इसीलिए रसवर्जम रसो अपि यस्य, हालांकि अभी हम उस रस का आस्वादन नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो रस की इच्छा अंदर बहुत प्रबल है और उसकी बहुत याद आ रही है। भगवान बोले ऐसा होता है अपरिपक्व वैराग्य। अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो फिर बाद में उसकी याद आएगी, और वो कब तक? फिर वो बाद में रिलैप्स करता है, फिर से उसको उसमें जाना पड़ता है। भगवान बोले क्या सॉल्यूशन है? कुछ पॉजिटिव पकड़ना पड़ेगा। परम दृष्ट्वा निवर्तते, बोलो। पहली 2.59 ए में है विनिवर्तन्ते, 2.59 डी में है वर्तन्ते। विनिवर्तन्ते और निवर्तते। विनिवर्तन्ते और निवर्तते। पहली लाइन में जो विनिवर्तन्ते है उसका अर्थ ये है कि छोड़ दिया लेकिन फिर भी उसको वापस करने की इच्छा हो रही है। और दूसरी लाइन में मतलब डी निवर्तते, इसमें अर्थ है कि छोड़ा और उसके बाद उसको वापस करने की इच्छा नहीं हो रही है। ओके, ऐसा कैसे होता है? परम दृष्ट्वा, कुछ मिला, हायर टेस्ट मिला। प्रभुपाद दृष्ट्वा को, परम को हायर ट्रांसलेट करते हैं, दृष्ट्वा को। दृष्ट्वा मतलब टेस्ट होता है क्या? दृष्ट्वा दृष्टि से आती है, तो हायर विजन, प्रभुपाद बोले विजन नहीं, टेस्ट। मतलब हमें हायर स्पिरिचुअल हैप्पीनेस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दैट इज परम दृष्ट्वा निवर्तते। 6.20 से 6.23 भगवद गीता, ये समाधि वर्सेस है जो हम देखेंगे कि जब योगी को जब ध्यान योगी को समाधि प्राप्त होती है तो उसका क्या स्तर होता है। वेरी ब्यूटीफुल श्लोक है। उसके अंदर एक श्लोक में बताते हैं, सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम। सुखम मतलब यहाँ पे मैं परम दृष्ट्वा निवर्तते समझा रहा हूँ कि केवल आध्यात्मिक वस्तु देखने से या आध्यात्मिक वस्तु सुनने से वो बुरी आदतें छूट जाएगी, उसकी याद नहीं आएगी, ऐसा नहीं होता। जब आध्यात्मिक वस्तुओं के संपर्क से हमें आध्यात्मिक अनुभव होता है,
हमें आध्यात्मिक आनंद की जो बहुत गहरा है उसका संतोष का अनुभव हमारे हृदय में होता है। जब वो स्पिरिचुअल टेस्ट मिलता है हमें, तो हम ये लोअर मटेरियल टेस्ट को छोड़ पाते हैं। अगर आपके पास 20,000 का नौकरी है और कोई आपको बोले कि आपको हम 2 करोड़ का नौकरी देंगे, तो क्या आप बोलोगे ना ना पण केम न छोड़ो? तो जब आत्मा कृष्ण का संपर्क करती है तो उसको डीपर रिचर स्पिरिचुअल हैप्पीनेस का एक्सपीरियंस होता है। अभी तक भगवान ने अपने आप को डायरेक्टली रेफर नहीं किया है, इसलिए भगवान यहाँ पे ये नहीं बता रहे कि हायर टेस्ट क्या है। भगवान बता रहे हैं कि आत्मा का आनंद का अनुभव होना चाहिए, तो आप ये शरीर के स्तर का सुख छोड़ पाओगे और फिर उसमें वापस नहीं जाओगे। 2 ही श्लोक के बाद भगवान अपने बारे में हिंट देने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कि स्पिरिचुअल टेस्ट, क्योंकि आत्मा का आनंद आत्मा की इंद्रियों से आत्मा को मिलने वाला है। शरीर को सुख शरीर की इंद्रियों से मिलता है, अब हमको आत्मा का आनंद चाहिए, तो आत्मा की इंद्रियों से मिलता है वो। आप बोलो मैं भगवान को देखता हूं तो मैं इस शरीर के इंद्रिय से देखता हूं, तो उससे क्या होता है कि आत्मा की चेतना का भगवान से संपर्क हुआ, तो आत्मा का भगवान से स्पर्श होता है, आत्मा की चेतना का भगवान से संपर्क होता है, और इस संपर्क में आत्मा का आनंद है। तो ये बता रहे हैं ये वाले समाधि श्लोक में, अतीन्द्रियम सुखम आत्यंतिकम, अल्टीमेट हैप्पीनेस, सर्वोच्च सुख जो है आत्मा का, वो अतीन्द्रियम, वो इस शरीर के इंद्रियों के परे की जो आत्मा की इंद्रियां है उससे मिलता है। अब अभी हमारी कहाँ इंद्रियां हैं, इसीलिए बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम। अपनी आध्यात्मिक बुद्धि अपनी आध्यात्मिक चेतना से इस बद्ध अवस्था में भी आत्मा को आध्यात्मिक आनंद का अनुभव हो सकता है, क्योंकि आध्यात्मिक आनंद का स्रोत इंद्रियां प्रमुखतया नहीं है, आत्मा का भगवान के साथ का संपर्क है। सो इसीलिए परम दृष्ट्वा निवर्तते। अब यहां पे बताया है कि निराहारस्य, मेरा आहार ले लिया तुमने। अगर किसी व्यक्ति को दारू पीने की आदत है और फिर अगर आप उसको दारू ना दो, या फिर अगर चलो वही सोचे कि ये दारू मेरे को छोड़ना है, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो जैसे जैसे वक्त बीतेगा उसको क्या लगेगा, निराहारस्य, मेरा आहार है ये, इसके बगैर मैं मर जाऊंगा, लगता है ऐसा। लेकिन क्या वो उसका आहार है? सो मैनी अ टाइम्स वी मिस्टेक what is irresistible to be what is compulsory, what is needed for us। मतलब कि जिसको हम रेजिस्ट नहीं कर पाते वो हमारे लिए ज़रूरी है, ऐसा नहीं होता। अगर मेरी इंद्रियां पागल हो रही है तो मतलब ये मेरी ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। तो जिस तरीके से अगर कोई व्यक्ति दारू पीता है फिर उसको छोड़ना है, तो छोड़ने के वक्त में उसको लग सकता है कि दारू मेरी ज़रूरत है, लेकिन अगर वो रिहैबिलिटेशन सेंटर में जाके वो छोड़ देता है और वो उससे बाहर आ जाता है, तब वो समझ पाता है कि ये तो मेरी ज़रूरत थी ही नहीं। भले वो एक समय मेरे लिए इररेजिस्टिबल था, लेकिन वो मेरे लिए कंपलसरी नहीं था। उसी तरीके से हम अभी हमारी बद्ध अवस्था में, इसलिए हमें ये इंद्रिय विषय कंपलसरी लगते हैं, लेकिन ये कंपलसरी
नहीं है। इसीलिए हमें ये देहात्म बुद्धि के नशे से बाहर आना पड़ेगा, तब हम इररेजिस्टिबल को हमारा नीड नहीं समझेंगे। और कुछ लोग ये नहीं समझ पाते। एक व्यक्ति ने मेरे को पूछा, बहुत सारे लोग हमको पूछते हैं ये बात कि आप ब्रह्मचारी कैसे रहते हो? मतलब पुरुष है, स्त्री है, भगवान ने इसीलिए तो बनाया है, तो आप अपने ऊपर ऐसे टॉर्चर क्यों करते हो? क्योंकि उनको परम दृष्टवा निवर्तते, उनको हायर स्पिरिचुअल हैप्पीनेस का एक्सपीरियंस नहीं है। तो अभी एक ब्रह्मचारी के मम्मी के साथ मेरा 2-3 महीने से व्हाट्सएप पे चैट चालू है, तो कहीं ना कहीं पे वो ये बात ला ही देती है, अरे खुद के ऊपर अत्याचार क्यों करते हो आप सब? लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। मैंने बोला हम भी एंजॉय करते हैं, लेकिन हम हायर एंजॉयमेंट करते हैं। तो वो बोलती है कि नहीं, ये तो सब कहने की बातें हैं। सो ऐसा होता है कि जो केवल नेगेटिव चीज़ों को ना करने के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन उनके पास किसी पॉजिटिव को हाँ करने का ऑप्शन ही नहीं है, तो केवल नेगेटिव को ना बोलना ये सेल्फ टॉर्चर हो जाता है। लेकिन अगर कुछ पॉजिटिव है जिसको आप हाँ बोल रहे हो, तो फिर नेगेटिव को ना बोलना वो सस्टेनेबल हो जाता है, वो स्टेबल हो जाता है। इसीलिए परम दृष्ट्वा निवर्तते। ओके, नेक्स्ट कार्तिक प्रभु।